सबको मेरा नमस्कार। और देखिए, अब साइकेट्री में हम दवाइयाँ तो देते ही हैं, पर कुछ कुछ माइंडसेट चेंज हमेशा मुझे लगता है कि लोगों को बताना चाहिए। या इससे क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है अपना, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका जो मूल प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपने दिमाग से ही जनरेट होता है। द वे वी थिंक, हम जिस तरीके से एक एक टॉपिक को समझते हैं, सोचते हैं, उसी से स्ट्रेस जनरेट होता है। तो दवाइयाँ तो ठीक है, दवाइयाँ तो अगर आपको अक्यूट सिम्टम्स हैं तो लेनी ही चाहिए, वरना आप नहीं बेटर होंगे। पर उसके साथ साथ कुछ माइंडसेट चेंजेस भी हमें फॉलो या प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा ही एक क्वालिटी या एक हैबिट है जो लाइक इट स्ट्रेसेस अस अ लॉट, एंड दैट इज़ बीइंग परफेक्ट। सो एकदम हर चीज़ परफेक्ट करना जो हमारे एक अंदर होता है कि सब चीज़ एकदम मेरे हिसाब से हो, एकदम परफेक्ट हो, तो वो एक क्वालिटी है अपनी जो अपनी ही बॉडी या माइंड को हार्म करती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तब भी हमारा जैसे क्लास में टॉप करना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर मैंने फर्स्ट रैंक नहीं लाया तो आई एम नॉट वर्दी इनफ। तो ऐसा एक मेंटालिटी है जो सोसाइटी की मेंटालिटी की वजह से हमारे घरों में, हमारे लाइक मन के अंदर ये आ जाता है। तो ये जो एक परफेक्ट बनने की इच्छा है, ये जब आप स्टूडेंट से होके जब आप कॉलेज में जाते हो, फिर आपको जॉब मिलता है, हर जगह जॉब में भी आपको फिर बेस्ट एम्प्लॉय बनना होता है। कोई भी आपसे आगे जाता है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला पोजीशन चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। आपका या ऐसा वर्क प्लेस में कोई अच्छे से काम नहीं करता है तो वो उसका स्ट्रेस भी आप ही ले लेते हो कि आपको लगता है कि मुझे ऐसे चाहिए था, मेरा टीम ऐसे काम करे, ये प्रोडक्टिविटी करे, लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, तो यू आर जस्ट पिस्ड ऑफ लाइक एनीथिंग। फिर जब आप लाइक व्हेन यू मैरी इवन, और आप ससुराल जाते हो, या फॉर फीमेल्स आई हैव सीन दिस अ लॉट, तो वो लोग बहुत ही त्रस्त रहते हैं, ऐसा सोचते कि मैं सब परफेक्टली कर नहीं पा रही, लाइक मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही, घर का बाहर का, वहाँ भी आपको परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बनना होता है। फिर आप जब माँ बनते हो तब भी आपको ऐसा लगता है कुछ कुछ मिस हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट माँ नहीं बन पा रही। सो यू अंडरस्टैंड दिस परफेक्शन काइंड ऑफ थिंग एक डिजीज़ जैसा हो गया है। तो अगर आप श्री कृष्ण की बातें पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि आपको उत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करनी है। तो उत्तम कैसे बनेंगे? जो भी आप करते हो वो अगर आप दिल से करो, लगन से करो, अपना मन लगा के करो, तो वही आपका उत्तम कर्म है। तो वो उत्तम ही आपको एक दिन श्रेष्ठ बनाएगा। तो हमारा जो एक एक रश होता है कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से, सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए हमको खुद ही लॉस होता है, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और ये समझना है कि ये नेचर की वजह से ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी इज़ गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कुछ चीज़ें हालात पे छोड़िए, समय पे छोड़िए, सब कुछ परफेक्ट नहीं भी हो तो भी एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ अ वे ऑफ लाइफ।